नमस्कार। आज की हमारी चर्चा बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के है। आगामी 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये बृहस्पति अपनी उच्च राशि में संचरण करेंगे। तो एक तो सर्वाधिक शुभ ग्रह और उस पर से ये अपनी उच्च राशि में संचरण करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रत्येक राशियों के लिए ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। बस आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है, ये आपके लग्न कुंडली में कहां पर है, कारक है। अगर कारक है तो ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा बीतने जा रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए राशि पर ही बृहस्पति का संचरण होगा। ये आपके छठे भाव और भाग्य भाव के मालिक होकर के लग्न में संचरण करेंगे। इनकी 3 दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर। तो आपके व्यक्तित्व में ही इनका संचरण हो रहा है, तो व्यक्तित्व का विकास होगा। एक अलग तरह का आकर्षण आपके व्यक्तित्व में पैदा होगा। एक अलग ये निर्णय क्षमता आपके व्यक्तित्व के अंदर पैदा होगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे। इनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनको निश्चित है कि ये समय सफलता प्रदान करेगी। अगर किसी तरह का प्रेम संबंध था तो वहां पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान सुख के लिए भी ये समय उत्तम कहा जाएगा। संतान अगर नहीं है तो संतान प्राप्त होगा या संतान से सुख प्राप्त होगा। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, तो व्यवसायियों के लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया कहा जाएगा। व्यवसायियों के लिए अगर आप कुछ नया व्यवसाय करना चाहते हैं या कुछ और निवेश करना चाहते हैं तो आप इस समय अवधि में कर सकते हैं। दांपत्य जीवन एकदम सुखद रहेगा। किसी तरह का तनाव था दांपत्य जीवन में, वो भी निश्चित है कि दूर होगा। तो ये समय बृहस्पति का गोचर दांपत्य जीवन के लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो ये समय आपकी शादी के लिए बातचीत होगी। हो सकता है कि पक्की भी हो और शादी भी हो। तो ये समय विवाह के लिए भी अत्यंत उत्तम कहा जाएगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो कंपटीशन में भी उनको सफलता प्राप्त होगी। रोग से मुक्ति मिलेगी। शत्रु बाधा अगर किसी तरह की है तो शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। वहीं इनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव पर, तो भाग्य की निश्चित है कि अभिवृद्धि होगी। छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं होंगी। यहीं पर शनि बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर जहां शनि बैठे हुए शनि के ऊपर पड़ रही है। तो शनि का अगर किसी तरह का दुष्प्रभाव था तो वो भी निश्चित है कि दूर होगा। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। छोटी मोटी तीर्थ यात्राएं होंगी। तो कहने का मतलब है कि कर्क राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होगा। बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा आप केसर का तिलक लगाएं। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जप करें। अगर बृहस्पति आपके कमजोर हैं तो इस चीज को करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो तर्जनी उंगली में एक पुखराज, पीला पुखराज धारण करें। निश्चित है कि ये बृहस्पति आपको अच्छा फल देंगे। नमस्कार।